क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। अब इसका शेप बनाना हमको है, देखो ध्यान समझना है कि माउंटेड लिखा हुआ किसके ऊपर, बाय ए हॉलो सिलेंडर, मतलब एक वेसल है जिसका शेप बता रहा है कि उसका एक क्या हॉलो हेमीस्फीयर है और उसके ऊपर क्या एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब इस तरह का शेप है देखो, ठीक है। आया बात समझ में कि इस तरह का शेप है, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये हॉलो है और इसके ऊपर क्या था हमारा, सिलेंडर है, माउंटेड मतलब उसके ऊपर, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर दिया हुआ कितना, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट का मतलब हो गया बाबू कि यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे तक, बेस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना है, 13 सेंटीमीटर है। अब एक ही चीज़ बताओ, ध्यान सुनो, कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। इनर सरफेस मतलब हो गया, हमको निकालना है कर्व सरफेस, एक इसका निकालना और एक इसका, तो दोनों का हॉल ही हो गया एक तरह से, तो वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, भले इसका निकालना हो इसका निकालना होगा। क्या कि हमको पूछ रहा है इस वेसल का इनर सरफेस निकालना है, क्या निकालना है, इनर सरफेस, तो सरफेस एरिया हमको निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है ना। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, और इसका क्या बन जाएगा, पाई आर एल। अब सॉरी इसका जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप ऑब्जर्व कीजिए। आपके पास आर तो है, तो जो इसका आर हो वही आर इसका भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो इसके लिए आर और इसके लिए आर क्या है, सेम। लेकिन इस फॉर्मूले देखो एक चीज़ चाहिए हमें, एच चाहिए, क्या चाहिए, एच चाहिए। लेकिन ये एच किसका है, सिलेंडर का है, एच किसका है, तो सिलेंडर का हाइट तो यहीं से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक ना हाइट है, बोलो। और ये टोटल हाइट कहाँ, यहाँ से यहाँ तक दिया हो कितना, 13, तो इसका हाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो मेरे पास क्या इसका रेडियस दिया हुआ है क्या, 7, कितना, 7, तो बताओ यहाँ से अगर सेंटर से ले तो यहाँ से भी रेडियस और सेंटर से यहाँ भी तो रेडियस हुआ, बोलो ना। तो ये कितना दिया हुआ, 7, तो ये भी कितना है, 7 ही है, कितना है, 7 ही है। तो टोटल कितना है, 13 में से 7 घटा दो, कितना जाएगा हाइट आ जाएगा आपका 6, अब बन जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एच प्लस आर, वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई आर भी रहने दो, फिर अंदर पुट करो, एच कितना हमारा आएगा 6 और आर कितना हमारा है 7। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा कितना था 7 इंटू कितना 13, 7 कट जाएगा, 22 इंटू 26 और 22 इंटू 26 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये देखो आंसर है क्या, 572 है ना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसमें आप लोग समझे क्या किया हमने, जब भी आपको वेसल का फॉर्म रहेगा तो याद रखना, जब भी आपको टोटल हाइट देगा, क्या देगा, टोटल हाइट देगा, तो सेंटर से यहाँ जो ड्रॉ करेंगे क्या बन जाएगा, रेडियस, क्या बन जाएगा, तो सेंटर से क्या बन जाएगा, रेडियस। तो टोटल हाइट में से अगर रेडियस को हम लोग घटा लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमको मिल जाएगा, ठीक है। और जब भी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर हो, फिगर क्या हो, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, जैसे यहाँ पर देखो सिलेंडर भी और क्या है, हेमीस्फीयर भी है, तो फॉर्मूला दोनों का लिखना, क्या करना है, दोनों का फॉर्मूला लिखना। अगर आप सिंगल निकालोगे तो टाइम खा जाएगा, क्योंकि आप पहले इसका करो कैलकुलेशन, फिर इसका करो कैलकुलेशन, तो आपको टाइम बचाना है। तो अब यहाँ पे देखो 2 पाई आर दोनों से कॉमन आ गया हमारा ना, तो हमने क्या लिखा, दोनों का पहले फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने से क्या होगा कि उसके जो फार्मूले में जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर निकाल लो और उसके बाद बाकी रेस्ट पार्ट को सॉल्व कर लो, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। पार्ट सिंगल मत करना, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर हो तो ऑलवेज राइट देयर फार्मूलाज एंड
कॉमन जो भी आए उसमें से कॉमन हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर कह रहा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, ठीक है। पहले अभी सिलेंडर था, अब क्या है हमारा है कोन है, इस तरह से कोन है और इसके ऊपर क्या है एक हेमीस्फीयर है। देखो ऐसा जस्ट लाइक ए लट्टू, नहीं टॉप ही बोलते हैं ना उसको, ठीक है। तो कह रहा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमी, देखो माउंटेड ऑन लिखा हुआ, ऑन का मतलब समझ दो कि हेमीस्फीयर के ऊपर है, माउंटेड ऑन क्या लिखा हुआ है। तो ये आपको सेंटेंस बता रहा है कि किस तरह आपको समझना कि कौन सा फिगर किसके ऊपर है। अब कोई बच्चा ऐसा होगा कि कौन ऐसा होगा और इसके ऊपर बना देगा हेमीस्फीयर क्योंकि होता है बच्चा इस तरह का फिगर बनाता है क्योंकि उसको वर्ड समझ में नहीं आता है, नहीं। तो याद रखना कि माउंटेड ऑन मतलब क्या, इस हेमीस्फीयर के ऊपर है ये कौन, ठीक है। ऑफ सेम रेडियस, रेडियस भी क्या कर दोनों का सेम, मतलब क्योंकि सेम ही रेडियस है इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय वही सेम क्वेश्चन है, इसका टोटल हाइट कितना दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। बताइए आप लोग कर सकते हो क्या इस बार, बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड चाहिए, तो पहले फॉर्मूला लिख लो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल जोड़ लो इसका, और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या जाए दोनों में से, पाई आर को कॉमन ले लो, क्या बच जाए यहाँ पे एल प्लस 2 आर ना, ठीक है। अब आपके पास देखो रेडियस तो है ऑलरेडी, रेडियस है, लेकिन आपके पास एल है क्या, नहीं है, और हाइट भी नहीं है, और क्या है हाइट नहीं है। तो क्या यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं, तो 3.5 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3.5, तो इतना में से इतना माइनस कर लो 3.5 को, तो कितना बन जाएगा 12। यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो गया 12। इसका मतलब ये जो हमारा है देख रहे हो ये वाला, ये हाइट कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। अगर ये 12 सेंटीमीटर अगर आ गया तो अभी जस्ट आपको हमने बताया था कि ये आपका हाइट हो गया, ये क्या हो गया रेडियस हो गया। तो इस यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे एल निकाल लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे एल चाहिए, क्या चाहिए एल। तो पहले अब एल निकाल लो, तो एल इक्वल क्या हो जाएगा √अंडर r² प्लस h²। r² कितना हमारा है 3.5 और h² कितना हमारा 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए कितना जाएगा बताओ 12 2 5 अब प्लस 144, इसको ऐड करो 156.5, स्क्वायर रूट किसका हो जाएगा ये, तो 125 मतलब 12.5 आ जाएगा, नहीं 12.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये आपका क्या निकल गया एल निकल गया। अब क्या निकालना होगा बताओ, अब सॉल्व कीजिए बताइए कितना आ रहा है। चलो तो अब वैल्यू पुट करें हम लोग, चलिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा पाई आर इंटू एल कितना आ गया हमारा 12.5 अब प्लस 2 इंटू आर कितना था हमारा 3.5। इसको सॉल्व कर लो तो पाई आर इंटू 7 आ जाएगा, 7 प्लस 12 12 और 7 कितना 19.5। इसको आप सॉल्व कर लो, अब 22/7 इंटू आर कितना हमारा 3.5 इंटू कितना 19.5। क्या इसको काट दे, नीचे 10 डाल दे, इसे 10 ठीक है। कितना जाएगा 5 आर में 2 से डाल दो 11 से इसको गुना कर लो, तो 11 से गुना करें कितना जाएगा ये 11 इंटू कितना है 195 बाई कितना है 10। इसको ऐड कर लो 5, देखो कितना आंसर है क्या, आंसर आ गया।